Ramnath is no stranger to Calcutta. In his wanderings, he once spent a few years living with other sadhus on the banks of the Hooghly River. The metropolis is very far from his life in the cremation grounds, but he's familiar with its people, its ways, and its streets. What began as a trip eastwards to Calcutta to meet old friends has taken Ramnath further and further away from his life as an Aghori. A 1,000 miles away from his guru, Ramnath is free to fashion his own version of the Aghori life, this time in the red light district of Calcutta. रुट्टी दादा कहाँ से करना हो तो चलना कभी घूम के आना। इनको तो खुशी होती है कि हमारे घर में साधु आया रोटी खाने के लिए। कोई हम ऐसा बुरा कर्म करेंगे तब तो हमको आत्मग्लानि होनी चाहिए कि मैंने उस पाड़ा में जाकर मैंने गलत काम किया है बेस्याओं के पास में जाकर। हम तो खुशी से आए, रोटी मांगा, गो माँ रोटी दे दो। माँ, इसको तो माँ बोलने में भी दुनिया शर्म खाती है, हम तो फिर भी माँ बोलता है, हम बहन बोलते हैं, तब हमको इतना प्रेम से लोग रोटी बिठाया खिलाता है। Somewhere on his apparently aimless journey, Ramnath's path draws him homewards. From Calcutta, he's on his way to his village in eastern Bihar, one of the poorest parts of India. Contact with the family is strictly forbidden to the sadhu, more so to the Aghori. Something inside him has brought Ramnath home. बिना कपड़े उड़े भेजने हैं? इधर उधर अब जाना पड़ता है ना। मेरे को तो कोई और मैंने कहा ना भाई कि जहाँ भी आप रहिए, जिस नई जगह पर जाइए वहाँ से कार्ड ला दीजिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साधु देखा मैंने जो अपने घर में नहीं जाते हैं, और मेरे अंदर में आंतरिक प्यार है अपने माँ बाप से और भाई बहनों से, इसलिए मैं कहीं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ तो एक चक्कर अपने घर चला आता हूँ। ये हमारे अपने ममता की बात है ना। ममता भी जो हमारा जो अघोर साधना है उसके अंदर में भी ममता जो है वो भी अपना एक मायना रखता है ना। और बड़े बड़े संत दुनिया के अंदर में हुए हैं, और सब आदमी अगर इसी माया जाल के अंदर में माँ बाप के चक्कर में अगर फंसा रह जाए, अगर भाई बहनों के चक्कर में फंसा रह जाए, देन वो प्रोग्रेस कभी नहीं कर सकते थे। भैया आपको नहीं आते हैं आप, हम लोग आपके लिए बहुत तंग, माँ भी आपके लिए बहुत चिंतित है। चिंता
किसको किसके लिए नहीं होती है बताओ। तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी तुमको चिंता लगी है, जो समाचार पिताजी लिख रहे हैं उनको भी चिंता लगी है ना, हमको भी अपनी चिंता लगी हुई है, ठीक है कि नहीं है? तो हम भी तो किसी न किसी सर्विस में ही लगे हुए हैं, ये भी हमारे लिए सर्विस है। तो कहते हैं कि मिल गई है नबी की गुलामी तो क्या अर्श आलम बगावत नहीं चाहिए, तो ये बगावत नहीं है हमारे लिए, तुम्हारे लोग के लिए है ना, कि इतना श्रद्धा और प्रेम अपने दिल में है, तुम्हारे लोग से इतना प्रेम है कि मैं आता हूँ, ठीक है कि नहीं? बस खाना तो पड़ेगा ना। Ramnath's visit to Barachakia village coincides with a major festival. The whole community gathers to celebrate Chhat. It's a harvest festival, when women worship the elements and pray for the long life of their loved ones. Ramnath's mother too offers a prayer. Ramnath's father is a journalist and writes for a daily newspaper in the city. He has never really accepted his son's decision. रामनाथ जी बचपन में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के लड़के थे। मुझे तो उनसे बड़ी बड़ी आशाएं थी। पढ़ाई में भी उनकी बड़ी अभिरुचि थी। विलक्षण इतने कि एक बार बता जो दिया उसे तुरंत ग्रैस्प किया और फिर दूसरा पाठ हमसे लेने के लिए तैयार हो गए। उसकी तेजी देख करके मुझे उम्मीद थी कि यह कोई निश्चित बड़ा अधिकारी बन सकेगा, बड़ा कंपटीशन फेस कर सकेगा। दूसरा, इसका घर से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अघोरी जो है वो सिर्फ शमशान से ही संबंध रखता है, मित्रों से या घर से इसका कोई संबंध नहीं रहता। तो यह अघोरी को तो उचित नहीं है ये मार्ग अपनाना। अघोरी का मार्ग तो शमशान है, वो शमशान में रहेगा तो अघोरी कहलाएगा, अगर इधर उधर घूमेगा तो कौन उसे अघोरी कहेगा? क्योंकि साधु को तो घर से कोई संबंध ही नहीं। दीक्षा के बाद जो संबंध है घर का वो छोड़ देना चाहिए। चल जाना है ना, फिर कब आएगा कब नहीं? कहाँ देगा? अब तो घुमा के कल बात पूछ रहे होते। अघोर साधना से मुझे स्वयं वितृष्णा रही है। मैं उसे बहुत अच्छी नजर से नहीं देखता, इसलिए कि उसमें तंत्र साधना की बात होती है, उसमें अनिष्ट की संभावना ज्यादा और इष्ट की संभावना कम होती है। वैसे मैं जानता भी हूँ कि ईश्वर की प्राप्ति अघोरपन से शायद असंभव सा है। कौन कहता है कि पथभ्रष्ट हो गया? कौन कहता है कि मैं अपने भक्ति के रास्ते से हट गया? लेकिन ऐसी बात है नहीं। मेरे को सिर्फ लगन है अपने मोक्ष की प्राप्ति, भगवान शिव की प्राप्ति। कि सिद्धियों का जो प्राप्ति होती है, इसमें मैं का अहंकार आने से जो है वो पतन का रास्ता बन जाता है, जो कि इसमें रामनाथ में आया। जब इन्होंने हमारी आज्ञा नहीं मानी, जितनी ये सीढ़ियां चढ़ गए थे उतनी ये सब नीचे उतर के आ गए। अब जो है जब हम इनको देखते हैं तो इनके जीवन में हमें अंधकार दिखता है, हम निराश हो जाते हैं कि भगवान इसके जीवन में अंधकार ना दे और इसको सत्य मार्ग दे। और